एपिसोड 18। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि जब सूर्य को इस बात का पता चलता है कि उसकी मां ने आलिया को सजा के तौर पर आज दिन भर टंकी में पानी भरने को कही है, वो भी चापाकल से भर के, और उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। ये बात सुनते ही सूर्य बिना कुछ सुने तुरंत आलिया की मदद करने चला गया और जाकर उसे पहले बिठा खुद टंकी में पाइप से पानी भर बोला। चलिए अब कहानी आगे देखते हैं। आलिया को जब पता चला कि मीरा ने ही सूर्य को ये बताया कि उसे ये सजा मिली हुई है, तो वो उसके पास जाते हुए बोली, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है मीरा, कि आपको तो अपने भाई से डर लगता है ना, तो फिर आप उनसे मेरे बारे में कैसे बात करने चली गई? क्योंकि भाभी मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि माँ के झूठे खानदान सब के चक्कर में आप पैसे। इसीलिए मैं ये बात जानती थी कि भले ही भाई ज्यादा गुस्से वाले हैं, पर जब उन्हें इस वाली सजा की बात पता चलेगी तो वो आपको ऐसा कभी भी नहीं करने देंगे, तो बस इसीलिए मैंने जानबूझकर उन्हें ये बात सुनाई ताकि वो आपकी मदद करें। अच्छा, तो आप हमें इतना पसंद करती है, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। आलिया मुस्कुराते हुए बोली। तो आपको कोई शक है भाभी? अब तो मुझे लगने लगा है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कोई और भी है जिनके दिल में आपने अपनी जगह बना ली है, और उनके दिल को चुराने लगी है। मीरा थोड़ा मजाकिया अंदाज में ये बात बोल फल का एक टुकड़ा देने लगी, लेकिन मीरा की बात आलिया नहीं समझ पाए, इसीलिए कन्फ्यूजन के साथ पूछी, हम कुछ समझे नहीं मीरा, आप कहना क्या चाह रही है? अब इसमें न समझने वाली कौन सी बात है भाभी? मैं भाई के बारे में बात कर रही हूँ जिसके दिल को आपने इतने कम समय में ही चुरा ली है। वो बोलते नहीं है पर उनकी आंखों में आपके लिए कुछ तो जरूर है, शायद ये प्यार है। तभी तो वो इंसान जो कभी भी घर में क्या हो रहा है, किसे क्या चाहिए, इन सब बातों से मतलब नहीं रखता था, वो धीरे धीरे इन सब बातों को समझने लगा है। और ये सब आपके वजह से ही हो पाया है। मीरा की बातों को सुन आलिया बोल पड़ी, ये आप क्या बोले जा रही है मीरा? ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुछ भी बोल रही है, मुझे ये सब नहीं सुनना है। आलिया ये बात इग्नोर कर शुरू कर दी अपने काम को, लेकिन मीरा समझ गई कि कहीं ना कहीं वो शर्मा गई है और इसीलिए उठकर काम करने का बहाना बना रही है, और मजाकिया अंदाज में बोली, ओह भाभी, आप तो भाई का नाम सुनते ही शर्मा गई। लगता है मेरे बातों में दम तो है। भाई का तो अभी पता नहीं है, पर आपको देखने से लग रहा है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स तो आ गई है। अब प्लीज आप झूठ मत बोलना मुझसे। मीरा की बातों से कहीं ना कहीं आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ ही गई थी, पर वो अपने मुस्कान को छुपा झूठी काम करने का दिखावा कर रही थी। मीरा जब वहां से चली गई तब आलिया वापस चारपाई पर बैठकर खुद में बोलने लगी, क्या सच में हमें मिस्टर संकी अच्छे लगने लगे हैं? पर ये कैसे हो सकता है? हम तो उनसे हमेशा लड़ते ही रहते हैं और फिर हमें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये क्या हो गया है हमें? हम उन्हें अभी भी पसंद नहीं करते हैं, पर फिर हमारे दिल में उनके लिए ये कैसी हलचल उठने लगी है? पता नहीं हमें क्या हो रहा है। इधर सूर्य अपने कमरे में बैठा हुआ मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था, तभी मीरा दरवाजे पर आते हुए दरवाजा खटखटाते हुए धीरे से डरते हुए आवाज में बोली, भाई क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मीरा की आवाज सुन सूर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ आ जाओ। वो भाई, आज आपने भाभी की हेल्प करी, उसके लिए थैंक्स कहना था आपको। सूर्य मीरा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया और मोबाइल साइड में रख कर खड़े होते हुए बोला, क्या तुम यहाँ पर मुझसे ये बोलने के लिए आए हो? वैसे तो तुम कभी भी मुझसे बात करने नहीं आई थी। वो भाई, मुझे आपसे कुछ भी बोलने में पता नहीं एक डर सा लगता है, पर आज मेरे पास आपके पास आने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं जानती थी कि एक आप ही हो जो भाभी की मदद कर सकते हैं, और मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है? और तुम आज आलिया के लिए डर होने के बावजूद भी मुझे बताने आ गई, वो क्यों? ये बात सूर्य अपने दोनों हाथों को जेब में डालते हुए बोला, भाई वो आप हमेशा गुस्से में सबको बस डांटते ही रहते हैं, और जो कोई भी आपके काम में गलती से ही सही पर मिस्टेक कर देता है तो आप उसे पेनिशमेंट भी बहुत देते हैं। ये सब शुरू से देखती आई हूँ मैं, बस इसीलिए मुझे आपके पास आने से, आपसे बात करने से डर सा लगता है। लेकिन भाभी बहुत अच्छी इंसान है और उन्हें बेवजह माँ की वजह से तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहती थी, बस इसीलिए मैं आपके आपस आ गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोल मीरा जल्दी से कमरे से जाने लगी, लेकिन तभी सूर्य पीछे से आवाज देते हुए बोल पड़ा, एक मिनट मीरा, जरा रुको। सूर्य आज से पहले मीरा को कभी भी किसी बात के लिए नहीं रोका था, पर आज ये सुन मीरा को लगा ना जाने क्या बात हो गई और वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, क्या बात है भाई बोलिए। वो टेबल पर एक फाइल रखी है, मैंने वो तुम्हारे लिए ही मंगवाई है, तुम उसे अपने कमरे में ले जाकर भर दो। यूं अचानक किसी फॉर्म भरने की बात, ये तो मीरा के समझ के बिल्कुल पड़े थी और वो पूछ बैठी, क्या है उस फाइल में भाई ऐसा? और किस चीज की फॉर्म भरनी है? मुझे मैं कुछ समझी नहीं। उसमें तुम्हारे पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेने वाला फॉर्म है, इसे भर दो, मैं सबमिट कर दूंगा। अगले महीने कंपटीशन है और इसमें जो विजेता बनेगा उसे सबसे बेस्ट पेंटिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा।
सूर्य क्या बोल रहा था ये बात मीरा सुन तो रही थी, पर शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसे उसकी पसंद के काम करने में उसकी मदद कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल भी संभव सा नहीं था, तो फिर ये सब कैसे हुआ? मीरा डरती डरती हुई सी बोली, भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप खुद मुझे ये सब करने से मना किए थे और आज आप ही। मीरा इतना कहते कहते रुक गई, तभी सूर्य उसके पास आते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब सा लगता होगा, पर शायद मैं माँ की बातों को मानते मानते उनकी बातों को पूरा करने में इतना बिजी हो गया कि शायद मैं ये बात भूल ही गया कि हर इंसान को जीने के लिए इस धरती पर स्वतंत्रता मिली है और उसे अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ये बात मुझे अब जाकर समझ में आई है, और इस वजह से मैंने ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि घर के बाकी लोगों का भी बहुत दिल दुखाया है। हो सके तो अपने बड़े भाई को माफ कर दो और इस फॉर्म को भर अपने सपने को पूरा करने में लग जाओ। जहाँ तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज बरसों बाद मीरा को ऐसा लग रहा था कि उसे एक बड़ा भाई मिल गया हो। आज तक तो ये रिश्ता सिर्फ नाम भर का ही था, पर आज सच में जाकर मीरा को उसका भाई मिला था, जो उसकी खुशियों के बारे में सोच रहा था। ये सब देखकर मीरा की आंखों से आंसू रुके नहीं और वो रो पड़ी और बिना एक मिनट गवाए जाकर सीधे सूर्य के सीने से चिपक गई। भाई, आपको पता है, आज जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक भाई है। जब मैं अपने सारे दोस्तों को उसके उसके भाई के साथ बाहर जाते देखती थी ना, तो मुझे भगवान से हमेशा यही शिकायत होती थी कि उन्होंने मुझे आप जैसा भाई क्यों दिया जिसे मेरी कोई कद्र ही नहीं है। बस हमेशा डांटने के लिए ही तैयार खड़े रहते हैं। पर आज आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप बदल गए हैं भाई। थैंक यू मुझे मेरे भाई लौटने के लिए भाभी। मीरा खुशी खुशी में ये बात बोल दी, लेकिन उसके बातों को जैसे ही सूर्य ने सुना, वो मीरा को खुद से अलग करते हुए पूछा, तुमने आलिया को थैंक्स क्यों बोला? ये फॉर्म मैंने ला कर दी है तुम्हें भरने के लिए, तो फिर थैंक्स उसे क्यों? क्योंकि आज हमें हमारा भाई, किसी को उनका पोता तो किसी को उनका बेटा जो मिला है, वो सिर्फ उन्हीं की कोशिशों के बावजूद हुआ है। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो एक दिन आपको जरूर ये समझाने में कामयाब होगी कि क्या सही है और क्या गलत, और देखिए वो दिन कितनी जल्दी आ गई। आलिया की बातों को सुन सूर्य थोड़ा हैरानी से बोला, अच्छा तो वो इस घर में मुझे सुधारने के लिए आई थी? हाँ, उन्हें पापा ने आपको सही गलत समझाने के लिए लाया था, लेकिन अब वो वापस चली जाएंगी, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ये बात सोचकर ही मुझे इतना बुरा फील हो रहा है, पता नहीं उनके जाने के बाद मुझे उनकी कितनी याद आएगी। मीरा ये बोल कमरे से वो फाइल लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सूर्य को आलिया की जाने वाली बात थोड़ा अजीब लगने लगता है और वो खुद में कहता है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे समझाएगी कि क्या गलत है और क्या सही। क्या मुझे खुद समझ में नहीं आता है? पर वो क्या सच में जाने वाली है अब इस घर से? नहीं नहीं, मीरा ऐसे ही बोल रही है। वो भला इतना ऐसो आराम छोड़ क्यों जाने लगी? वो बस ऐसे ही बोली होगी, हवा में बात करने की उसकी आदत है। मैं भी किसके बारे में सोच रहा हूँ। इधर जब लक्ष्मी छत पर गई और टंकी को पूरा भरा देखा, तो वो एक पल को तो पूरा हैरान ही रह गई कि कैसे एक लड़की चापाकल से पानी भर टंकी को भर सकती है। ये कैसे संभव हो सकता है? पर सामने खड़ी आलिया के हाथ में बाल्टी थी और उसके पूरे चेहरे पर पसीना। ये देख ऐसा लग रहा था कि उसने पानी तो भरी है, तो लक्ष्मी उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। पर वो मन ही मन बोली, भला कोई एक दिन में इस टंकी को कैसे भर सकता है, वो भी बिना पाइप के। इस लड़की ने तो शाम होने से पहले ही इस टंकी को भर दिया। तभी आलिया एकदम बेबाक अंदाज में बोल पड़ी, आप हैरान है कि हमने इतने कम समय में ये पानी का टंकी कैसे भर दिया, वो भी चापाकल चलाकर, बिना किसी की मदद लिए। क्यों लक्ष्मी माँ? उसके बातों को सुन लक्ष्मी घूरकर उसके चेहरे को देखने लगी, क्योंकि उसे लगा कि आलिया उसका मजाक उड़ा रही है। आलिया लक्ष्मी से वो सब बोली तो लक्ष्मी जी को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, इसीलिए इसे बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन तभी आलिया बोल पड़ी, मैं जानती हूँ लक्ष्मी माँ कि आपको यही लग रहा होगा कि मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। आप बिल्कुल सही सोच रही है। ये टंकी मैंने चापाकल से नहीं भरी है, बल्कि पाइप लगा के भरा है। ये बात जैसे ही आलिया बोलती है, सामने खड़ी लक्ष्मी एकदम हैरान रह जाती है और आलिया को घूरते हुए कहती है, तभी तो मैं सोचूं ये काम नामुमकिन था, तो फिर तुमने पूरा कैसे कर लिया? मतलब कि तुम मुझे धोखा देकर जितना चाहती थी। ये बता, तो मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम बहुत घटिया किस्म की लड़की हो, पर ये बात अभी अभी जानने को मिला है कि तुम धोखेबाज भी हो। वाह, हाँ भाई, अब जैसी तुम्हें परवरिश दी होगी तुम्हारे माँ बाप ने, वैसी ही ना बनोगी। जैसे ही आलिया अपनी माँ बाबा के बारे में बुरा सुनती है, उससे चुप नहीं रहा जाता है और वो बोल पड़ती है, प्लीज लक्ष्मी माँ, आपको मुझे जो कुछ भी कहना है आप बेझिझक बोलिए, पर आप मेरी माँ बाबा को इस तरह से बुरा भला नहीं बोल सकती है। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। ये उन्हीं की परवरिश है जो मैं आपको सच बोल रही हूँ, नहीं तो मैं आपसे झूठ बोल सकती थी।
पर मेरा मानना है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो पर सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बस अब मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो तुम। एक तो मेरी सजा को पूरी नहीं की, ऊपर से उल्टा मुझे ही सुना रही हो। जब मैं कहा मानना ही नहीं था तो सबके सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी। लक्ष्मी माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर मुझसे ये नहीं हो पाया। लेकिन आपने भी तो अभी अभी बोला कि ये काम नामुमकिन था। इसका मतलब आपने मुझे सजा के तौर पर ना पूरा होने वाला काम दिया था, ताकि मैं उसे पूरा ना कर सकूं और आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह सके। बोलिए लक्ष्मी माँ, यही चाह रही थी ना आप? वैसे आलिया, सच बोलूं तो तुम बिल्कुल सही बोली। मैं यही चाह रही थी कि तुम्हें कब इस घर से बाहर निकाल फेंको। और जाहिर है ये बात किसी से छिपी भी नहीं है, पर तुम ना बहुत ही ठिठ लड़की हो। ऐसे नहीं पीछा छोड़ोगी मेरे बेटे का। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें वो हर काम करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें करने को बोलूंगी, फिर चाहे वो आसान काम हो या फिर मुश्किल। मुझे ना नहीं सुनना है। अगर तुम मेरा कहा मानती रहोगी तो मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने को बोलूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे काम से परेशान हो जाओगी तो खुद इस घर से चली जाओगी। फिर चाहे तुम्हें घर वाले कितना ही क्यों ना रुकने को बोले, तुम नहीं रुकोगी। बोलो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? लक्ष्मी की बातों को सुन आलिया एकदम से खामोश हो गई। उसे खामोश खड़ी देख लक्ष्मी जी व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए बोली, मुझे तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। मुझे पता ही था कि तुम मेरी शर्त नहीं मानने वाली हो। आखिर में तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जो पता है कि तुम मेरे सामने ज्यादा दिनों तक टिक तो पाओगी नहीं, इस वजह से तुम्हें इस आलिशान महल को छोड़कर जाना पड़ जाएगा। ये बोल जैसे ही लक्ष्मी जी चुप हुई, आलिया बिल्कुल खुश मिजाज अंदाज में बोल पड़ी, क्या लक्ष्मी माँ, मैं यहाँ पर कुछ टाइम से तो रह ही रही हूँ, पर मुझे अफसोस है कि आपने मुझे अभी तक थोड़ा भी नहीं जाना है, जबकि मैं तो आपको पूरा पहचान गई हूँ कि आप किस तरह की है। ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? अरे अरे, लक्ष्मी माँ, आप तो बेवजह ही मुझे डांटने लगी। मेरा कहने का मतलब है कि आप मुझे अब तक पहचान नहीं पाए हैं। पर कोई बात नहीं, वो दिन भी जल्दी ही आने वाला है जब आप मुझे जान भी लेंगी और पहचान भी। फिलहाल तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं वो हर काम करूंगी जो आप मुझे करने को बोलेंगी, और जिस दिन मैं आपका कहा नहीं कर सकी मैं खुद ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। नाइस, काफी एटीट्यूड भरा पड़ा है तुम में। बहुत मजा आने वाला है मुझे तुम्हारे अंदर का ये एटीट्यूड को तोड़ने में। तो फिर लग जाओ काम पर। फिलहाल तो मेरे कॉफी का वक्त हो गया है, तो अभी यहाँ से सीधे किचन में जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफी बना मेरे कमरे में लेकर आओ। और हाँ, कॉफी मुझे ठीक शाम के 5 बजे पीनी होती है। ना 1 मिनट आगे और ना ही 1 मिनट पीछे। समझ गई ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल लक्ष्मी माँ, आप अपने कमरे में मेरा इंतजार कीजिए। मैं ठीक 5 बजे मिलती हूँ आपसे आपके कॉफी के साथ। इतना कह आलिया एकदम से लक्ष्मी जी के सामने से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नीचे तरफ चली गई। उसका ये कॉन्फिडेंस देख लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। किचन, आलिया किचन में एकदम रोबोट की स्पीड में कॉफी बनाने में लगी हुई थी। तभी वहां पर सूर्य आ जाता है और इससे पहले कि वो आलिया से कुछ बात या कुछ पूछ पाता, आलिया एकदम से उससे जा टकराए। चूंकि वो आलिया के पीछे ही खड़ा था, ये बात आलिया को नहीं पता थी और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में सीधे उससे टकरा गई। और जैसे ही वो सूर्य से टकराई, सूर्य उसे लिए सीधे जमीन पर जा गिरा। सूर्य जमीन पर और उसके ऊपर आलिया। वैसे तो इत्तेफाक से ही सही, पर ये एकदम रोमांटिक सा माहौल बन गया था। सूर्य बस खामोश आलिया के खूबसूरत भरे चेहरे को निहारे जा रहा था और आलिया घबराहट की वजह से अपनी नजरों को कभी नीचे तो कभी ऊपर किए जा रही थी। वो मन ही मन खुद में बोले जा रही थी, ओह कान्हा, ये क्या आप मुझे बार बार मिस्टर संकी के करीब ले आते हो? मैं जितना इनसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, आप घुमा फिरा कर मुझे इनके बाहों में ला गिरा देते हो। पता नहीं अब इस संकी चौहान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इनके चेहरे को देखने से तो लगा रहा है कि ये मुझे अभी यही खा जाएंगे। अब मैं कैसे बचूं इनसे? अभी आलिया इंता सोच ही रही होती है कि तभी उसके गालों पर सूर्य के हाथ का स्पर्श होता है। उसके हाथों का स्पर्श होते ही वो एकदम से स्तब्ध रह सूर्य को देखने लगती है। उसमें दिल की घबराहट अब स्पीड पकड़ ली थी। सूर्य बिना कुछ बोले उसके खुले बालों को उसके कान में पीछे कर रहा था। ये देख आलिया घबराते हुए ही पूछी, मिस्टर सूर्य, ये आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही सूर्य के कानों में आलिया के आवाज गिर, वो एकदम से अपने हाथ पीछे खींच लेता है और पहले तो क्या बोले वो समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर थोड़ा इरिटेट सा चेहरा लिए बोलता है, मैं तुम्हारा ये बाल अपने चेहरे पर ना आए इसीलिए इसे पीछे कर रहा था। अब तुम तो मुझ पर से उठने वाली हो नहीं, कम से कम तुम्हारे बाल को ही खुद को तकलीफ से बचा लूं। जैसे ही सूर्य ऐसा बोलता है, उसकी बातों को सुनते ही आलिया एकदम से लड़खड़ाते हुए बोलने लगती है, ओ हाँ, मैं अभी उठती हूँ। वो मैंने आपको देखा नहीं था इसीलिए गलती से गिर गई। आई एम सॉरी। ये बस बोलते बोलते आलिया सूर्य के ऊपर से उठ खड़ी हो गई, पर सूर्य अभी भी वहीं जमीन लड़ गिरा हुआ था। तभी आलिया अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली,
आप मेरा हाथ थाम कर उठ जाइए। उसकी बातों को सुन पहले तो सूर्य कुछ पल उसका चेहरा घूरता है, जिससे आलिया को फिर से लगता है कि शायद वो बेकार में उसकी मदद करने का सोची, लेकिन तभी अचानक से सूर्य उसके बढ़ाए हाथों को थाम लेता है। ये देखकर आलिया की तो बोलती ही बंद हो गई। तभी सूर्य खड़ा होते हुए बोलता है, तुम ना सच में इरिटेटिंग हो। जब भी मेरे आस पास होती हो तो या तो खुद गिर जाती हो या फिर मुझे गिरा देती हो। आखिर में तुम चाहती क्या हो? कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती हो? हाँ, हो भी सकता है। जब आलिया सूर्य को इस तरह की बेतुकी बातें करते हुए सुनती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है और एकदम बेबाक बोल पड़ती है, ओह हेलो मिस्टर चौहान, आप ना खुद को इतना जरूरी मत समझिए जो हर किसी के पास बस आपके बारे में ही सोचने का टाइम हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको मारने का प्लान बनाऊं। अरे एक तो मुझे लक्ष्मी माँ के लिए कॉफी। जैसे ही आलिया कॉफी बोलती है, वो एकदम से हड़बड़ा कर दीवार पर लगे घड़ी की तरफ अपनी नजरें घुमा देखने लगती है। और जैसे ही वो देखती है कि घड़ी में 5 बजने में सिर्फ 6 मिनट बाकी बचे हैं, वो एकदम से बोल पड़ती है, अब क्या होगा कान्हा? ये सब ना सिर्फ आपकी वजह से हुआ है मिस्टर चौहान। देखिए अब आप यहाँ से जाइए। मेरे पास इस वक्त आपसे बहस करने का जरा भी टाइम नहीं है। मुझे कॉफी बनानी है। इतना कह आलिया कॉफी बनाने लगी और जल्दी से उसे एक कॉफी मग में ले किचन से भागते हुए जाने लगी। लेकिन तभी सूर्य उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम मेरे बातों को इग्नोर करके जा रही हो। लगता है तुमको अब मुझसे डर नहीं लगता है। देखो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बात करनी है तो पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना। लेकिन आलिया अभी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मिस्टर सूर्य, इस वक्त मैं आपकी कोई बात नहीं सुन सकती हूँ। मुझे ये कॉफी लक्ष्मी माँ को किसी भी हालत में 5 बजे देना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आकर आपकी बात पक्का सुनूंगी। आलिया की रिक्वेस्ट करने पर सूर्य उसकी कलाई को छोड़ते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा कमरे में वेट करूंगा, जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर अभी तो जाने दीजिए। इतना कह आलिया अपना हाथ सूर्य के हाथ से छुड़ा चली जाती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड